इस स्टोरी में मेरे साथ काम करने वाला एक लड़का अपनी बीवी पर ध्यान नहीं देता था। तब मैंने उसकी बीवी पर ध्यान दिया तो वो एकदम से मिलने के लिए तैयार हो गई। मेरा नाम मुकेश है। मैं एक 32 साल का शादीशुदा आदमी हूं और चेन्नई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता हूं। मैं अपनी आप बीती आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। बात 2018 की है। मेरे साथ काम करने वाला शिव कुमार, काल्पनिक नाम, हमेशा फोन पर चिपका रहता था। उसके दूसरे मोबाइल पर घर से लगातार कॉल आते रहते थे, जो मुझे अजीब लगता था। एक दिन वो फोन पर बात करते करते दूर चला गया। उसी समय उसके घर से उसकी पत्नी का कॉल आया। फोन की रिंग लगातार बज रही थी, इसलिए मैंने कॉल उठा लिया। उधर से एक मीठी सी आवाज में एक महिला ने बंगाली में बात की, जो मैं ठीक से समझ नहीं सका क्योंकि मुझे बंगाली नहीं आती। मैंने हिंदी में कहा वो अभी दूसरे मोबाइल पर व्यस्त है, मैं उन्हें बाद में कॉल करने को कहता हूं। वो बोली, आप कौन हैं? उसकी आवाज शहद से भी मीठी और बहुत ही सुरीली थी। मैं स्तब्ध रह गया कि इतनी मीठी आवाज भी हो सकती है क्या? एक दो पल बाद मैंने कहा, मैं उनके साथ ऑफिस में काम करता हूं। वो बोली, ठीक है। उसने फोन काट दिया। मैं उसकी आवाज के बारे में सोचता रहा। फिर न जाने क्या सोचकर मैंने उसका मोबाइल नंबर अपने फोन में सेव कर लिया। शाम को जब मैं अपने रूम पर गया और खाना खाने के बाद उस नंबर को चेक किया तो देखा कि उस नंबर पर व्हाट्सएप था। मैंने हाई का मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर मैं सो गया। सुबह उठकर मैंने गुलाब के फूल के साथ गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। ऐसा मैं हर दिन करने लगा। खूबसूरत गुलाब के फूल के साथ गुड मॉर्निंग विश करता, लेकिन जवाब हमेशा 0। यह सिलसिला करीब 1 महीने तक चला। फिर एक दिन अचानक जवाब आया, कीथबाड़ी। मैं बोला, क्या आप हिंदी में बात कर सकती हैं? जवाब आया, मुझे हिंदी नहीं आती। मैं बोला, आप तो बहुत अच्छी हिंदी लिख रही है, फिर क्यों कह रही है कि नहीं आती? जवाब आया कि थोड़ी थोड़ी जानती हूं। मैं बोला, मेरे लिए इतना ही काफी है। अब सवाल आया कि आप कौन हैं? मैं बोला, वही जिसने आपके पति के फोन पर आपका कॉल रिसीव किया था ऑफिस में। जवाब आया, अच्छा तो आप हैं। क्या नाम है आपका? मैं बोला, मुकेश। क्या करते हैं? मैं बोला, आपके पति का सीनियर हूं। ओह, तो आपके बारे में ही शिव, उसका पति, कहता है कि सारे काम मेरा मुकेश सर देख लेते हैं, मुझे टेंशन नहीं रहती। मैं बोला, क्या करूं? वो करता ही नहीं, फोन पर बिजी रहता है तो मुझे करना पड़ता है। नहीं करूंगा तो उसे भी डांट पड़ेगी और मुझे भी जीएम से सुनना पड़ेगा। ओह, मैं बोला, आपका नाम? सरिता, बदला हुआ नाम। मैं बोला, आपकी आवाज की तरह आपका नाम भी बहुत मीठा है। सरिता बोली, अच्छा थैंक यू। वो कहां बात करता है? मैं बोला, मुझे नहीं पता। मैं तो सोचता था कि वो आपसे बात करता है, लेकिन जब आपने फोन किया और मैंने रिसीव किया तब मुझे लगा कि वो कहीं और बिजी रहता है। ठीक है, बाय। वो ऑफलाइन हो गई। उसी रात खाना खाने के बाद और सोने से पहले मैंने सरिता को हेलो का मैसेज किया। जवाब आया, बोलिए। खाना खाया? हाँ, और आपने? मैंने भी। सरिता बोली, क्या कर रहे हैं? मैं बोला, आपको याद। क्यों? मैं बोला, पता नहीं। सरिता बोली, आपने तो सारी दुनिया के फूल मुझे दे दिए पूरे महीने में, मुझे पागल कर दिया, और बोलते हैं कि पता नहीं। मैं बोला, आपने मुझे बहुत इंतजार करवाया है। सरिता बोली, इंतजार में ही तो मजा है ना। मैं भी सोचती थी कि कौन है जो मेरे पीछे इतना पड़ा है। मैं समझी थी कि कोई मेरे घर के आसपास का है, लेकिन जब आपने कहा हिंदी में बात करो तब मेरा डर निकल गया। मैं बोला, आपकी आवाज ने मुझे पागल कर दिया था, इसलिए मैंने आपके पति के मोबाइल से आपका नंबर चुराया। सरिता ने हंसने का एक इमोजी भेजा। मैंने भी आंख मारने का इमोजी भेजा। मैं बोला, एक अपनी पिक भेजिए ना। सरिता ने अपनी एक तस्वीर भेजी जो इतनी सुंदर थी कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। वो इतनी खूबसूरत थी, मानो स्वर्ग की अप्सरा हो।
सरिता बोली, क्या हुआ? सोटो कैसा लगा? जवाब क्यों नहीं आया? मैं बोला, चांद में तो दाग भी है, लेकिन आपको देखकर तो चांद भी शर्मा जाए। आपको देखकर मेरा सारा कुछ हिल गया है। रियली, आप बहुत खूबसूरत है। इतनी सुंदर बीवी को छोड़कर शिव कुमार कहां बिजी रहता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सरिता बोली, छोड़िए उसका, आप अपनी पिक भेजिए। मैंने भी अपनी एक पिक भेजी जो उसे पसंद आई। वो बोली, आपकी चौड़ी छाती पर तो सिर रखकर सोने का मन कर रहा है। मैं बोला, आपको किसने मना किया है? सरिता बोली, आपकी वाइफ ने। मैं बोला, उसे कब बात की? डर गए ना? मैं बोला, नहीं तो। संभाल पाएंगे मुझे? मैं बोला, आपको क्या लगता है? सरिता बोली, हाँ, मुझे लगता है कि आप जैसे हटे कटे ही मुझे प्यार दे सकते हैं। आपकी हाइट क्या है? जब उसने ये पूछा तो मैंने बताया कि 5 फीट 11 इंच। सरिता बोली, बहुत अच्छा है, मैं भी बहुत लंबी हूं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी वो मेरे साथ इतनी ज्यादा खुल जाएगी। फिर उसी समय हमने मिलने का प्लान बनाया, क्योंकि चेन्नई से बंगाल जाने का मतलब 28 से 30 घंटे का रास्ता था। इसलिए 1 हफ्ते बाद हमने मिलने का समय निर्धारित किया। निर्धारित दिन मैं वेस्ट बंगाल के शहर खड़गपुर में सुबह 9:10 बजे पहुंचा। पहुंचकर सरिता को कॉल किया तो उसने कहा, बस मैं आ रही हूं, यही कोई 20 मिनट में पहुंच जाऊंगी। मैं स्टेशन से निकलकर बस स्टैंड पर आकर इंतजार करने लगा। सरिता ठीक 20 मिनट बाद एक बस से उतरी। हम लोग वीडियो कॉल पर हमेशा बात करते थे, इसलिए पहचानने में कोई परेशानी नहीं हुई। मगर जब सामने से देखा तो क्या लग रही थी? ऐसा लग रहा था मानो साक्षात अप्सरा खड़ी हो। वो काफी सज-धज कर आई थी। मैंने आगे बढ़कर उसे हेलो बोला और हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया, क्योंकि पब्लिक प्लेस में इससे ज्यादा उचित नहीं था। फिर हम दोनों पास के एक लॉज में गए, अपना आईडी कार्ड दिखाकर रूम बुक किया और चाबी लेकर कमरे में आ गए। अंदर जाते ही सरिता ने दरवाजे की सिटकनी लगाई और पीछे मुड़कर मुझसे गले लग गई। तभी अचानक से डोरबेल बजी। हम दोनों का ध्यान भंग हो गया। सरिता ने दरवाजा खोला। सामने सर्विस बॉय था जो पानी और जरूरी सामान रखकर चला गया। मैं बाथरूम से बाहर आया। तब सरिता बोली, मेरा सारा सूट खराब हो गया। वो इतनी बेचैन हो गई थी कि अपनी आंखें पूरी तरह खोल भी नहीं पा रही थी। अधखुली आंखों से वो मुझे देख रही थी। कहानी जारी रहेगी।